जय हिंद दोस्तों। अभी आप सुन रहे हैं एक छात्र की बात। एक छात्र की बात सुनना शायद हो सकता है कि आपके मन में ये संस्थाओं में शायद छात्र की बात को क्यों दबाया जा रहा है। छात्र की बात को हमेशा इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि उनको कोई सुनने वाला है नहीं। अगर आप किसी समाज में भी जाकर के अगर बोलेंगे कि भैया आप इनको बहुत तोड़ते हैं तोड़ते हैं, तो आप शायद हो सकता है कि आप ये गाली देते हैं। लेकिन इनके बारे में आपको सबको ये जानना चाहिए कि आगे होता क्या है। कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, चाहे वो 5 क्लास में हो, 6 क्लास में हो या किसी भी क्लास में, उनको एक ही सपना होता है कि मैं भी आगे चल करके कोई बड़े ऑफिसर बनूं, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करे क्योंकि समय से आएगा और अपना काम चलेगी। लेकिन मैं अपने ईमानदारी को काम करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप सरकारी गवर्नमेंट को तैयारी करना है और आप ही के डिस्ट्रिक्ट से टॉपर हो रहा है, बिहार टॉपर 10 क्लास में हो, 12 क्लास में, आप भी क्लास से हो, अगर आपको ये लगेगा कि अब हमको यूपीएससी की तैयारी करना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, चाहे स्टेट सिविल कोर्ट हो या कैंसर सर्विस, और आपको बाद में पता चलेगा कि बिहार सरकार के क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना खराब लगा दोगे। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम है रणधीर कुमार, जो कि आप देख रहे हैं। अगर आप एक बात, अगर कोई भी नेता आपके यहाँ अगर वोट मांगने जा रहे हैं तो उनसे आप एक सवाल पूछिएगा कि भैया 1 मिनट हम आपको देंगे, इससे आप क्या करोगे, क्या इनसे आप जीत सकते हो। तो आपको बोलेंगे कि हाँ, मैंने एक ही वोट लेकर के जीत सकता हूँ। आप फिर दोबारा उससे पूछिए कि भैया मुझे यदि आपको एक एक वोट मिल जाए तो क्या मेरा बात मानोगे। क्योंकि आपके लिए तो सीखेंगे, आप तो आपके लिए तो मैंने एक वोट देता हूँ ना। तो वो जरूर बताएंगे कि हाँ करेंगे, तो तुमको तभी चुनाव में वोट लेने आएंगे, जब बोलेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप ये सीखिए, क्या जब कृष्ण बिहार में लिए तो बोलेंगे, अगर आप नहीं बोलेंगे तो क्या आप विश्वास कीजिएगा, बोलेंगे हाँ या ना। तो यही मुद्दा हम आपको बताते हैं। किसी भी नेता को चुनिए, किसी भी क्षेत्र से चुनिए, मतलब इस बात का नहीं, इस बात से थोड़ा सा मतलब इस बात से नहीं कि आप जिस नेता को चुन रहे हैं, क्या वो नेता आपके लिए खड़ा उतरे, क्या आपने इनको वोट दिया, क्या आपके क्षेत्र में काम करेंगे, क्या किसान के लिए बिजली की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, क्या किसान के लिए सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, क्या किसान के लिए बीज की व्यवस्था करेंगे, क्या स्टूडेंट के लिए स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करेंगे, क्या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं इंटर के साथ कोई एग्जाम में शामिल खाली नहीं होंगे। तो इन सब को अगर आपको जानना है, तो आप अपने भविष्य में कुछ देखना चाह रहे हैं, तो क्या आप हमेशा यही देखेंगे कि आपके यहाँ कोई फैक्ट्री है, क्या आप यही देखेंगे कि आपके यहाँ रन में देंगे, क्या आप यही देखेंगे कि आपके यहाँ फोर लाइन बनने में भी 5 साल लग जाता है, 2 किलोमीटर फोर लाइन बनने में भी आपके यहाँ इतना समय लग जा रहा है क्या। तो आप, अगर हम इस सरकार से पूछते हैं तो इसे पुराने वाले सरकार की कमी गिना देते हैं, हम उस सरकार से पूछते हैं तो अभी वाले सरकार की कमी गिना देते हैं। क्या हम लोग किस तरीका से बात कर रहे हैं, किनसे बात कर रहे हैं? वो तो बोलते हैं कि जिस तरीका से गड्ढा में था इनको अभी तक नहीं निकालना। तो भैया आपको मैंने 5 साल दिया, 5 साल में आपसे नहीं निकला, 10 साल दिया, 10 साल में नहीं निकला, 15 साल दिया, 15 साल में नहीं निकला, 20 साल दिया, 20 साल में नहीं निकला, तो आपने कितने साल में निकालोगे। आप ही नहीं होते, कुछ आप ही बताइए कि आप कितने साल में निकालोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको हम जिंदगी भर दे देंगे तो आप जाके निकालोगे, ऐसा भी होता है तो बता दें। तो सरकार अगर सही से काम करे तो इनके लिए 5 साल नहीं होता है, क्योंकि उनका रिजल्ट 5 साल के अंदर में चुनाव में आ जाएगा। आप स्टूडेंट को देखिए, बीएसएससी का एग्जाम, अभी बीएसएससी का एग्जाम का 2023 में फॉर्म भरा है और उसके एग्जाम के लिए कोई नोटिफिकेशन तैयार नहीं है। आप बताइए, आपका चुनाव का डेट रखा है और कुछ ही समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ही का आयोग 3 3 साल में बीएसएससी का एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं, भैया ये क्या है। क्या आपका रोटी तो चल जाएगा, अब हम लोग का रोटी कैसे चलेगा, ये तो बताइए ना। आप ही, आपका रोटी चल जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग का रोटी कैसे चलेगा। इसके लिए आपको तो बताएंगे। अगर आयोग से पूछते हैं कि कौन जिम्मेवार है, तो तुम बोलते हैं सरकार।
बोल रहे हैं कि अभी मेरे पास स्कूल वगैरह में एग्जाम होता है, आयोग से पूछते हैं तो आयोग ये खड़ा रहता है, आपसे पूछते हैं आयोग के बाद बता देते हैं, तो हम किन से पूछते हैं? हम लोग किससे पूछें? अगर ज्यादा पूछते हैं, धारणा करते हैं तो आप लाठी मार के बजा देते हैं। आप बताइए किन से पूछते हैं? जवाब दीजिए। हम लोग इसी पे डील तैयार करते हैं। अगर आपका चुनाव है इसलिए अगर आप जवाब नहीं दोगे तो शायद हो सकता है कि आप 5 साल के लिए जवाब नहीं देंगे। अगर आप इसी 5 साल के लिए एसएससी का एग्जाम अगर 5 साल में लोगे तो भैया काहे का आप इसका मतलब तो सीधा सीधे हो गया ना फ्रॉड के लिए। अब ऐसा कौन है कि मैं असमर्थ नहीं करा पा रहा हूँ एग्जाम, क्योंकि आपने किसी एग्जाम को चाहोगे तो 5 महीने 6 महीने के अंदर पूरा फाइनल कर दो, पीटी मेंस और ये मेरिट वगैरह तो कंप्लीट, लेकिन आप करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हीं तो आपको काउंट करवाना है कि मैंने इतना दिया इतना दिया। अगर आप बीएससी का 46 रुपए का 7 हजार दे रहे हो तीन से आप इतना मत दो यार, 2 हजार दो, 1 हजार दो, प्रोटेक्शन दो। आप 5 साल में दे रहे हो, एज लिमिट खत्म हो जा रहा है, तैयारी खत्म हो जा रही है घर से। किसी भी गरीब फैमिली से आप पूछे तो आपको 5 से 1 से 2 साल का समय लेगा। क्या ही फायदा।